श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इतवार का दिन है और बहुत भयंकर भीड़ होने वाली है, इसलिए सबसे पहले आप नंदगांव जाएंगे। पहाड़ चढ़ के जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना आपको भीड़ कम मिलेगी। तो फर्स्ट स्पॉट आपका नंदगांव का मंदिर है। तो नंदगांव की तो गौरव शुरू करेंगे तो शाम तक तो नंदगांव ही चलेगा। संक्षेप में, राधा रानी बरसाने में बसी अपने माता पिता के साथ और नंद महाराज कृष्ण बलराम को लेकर नंदगांव में बसे। सबसे पहले उनके नंद बाबा के दादाजी कौन थे? वो देवमीड, वो मथुरा में थे। उनको 2 पुत्र हुए, एक शूरसेन और एक है पर्जन्य महाराज। पर्जन्य महाराज जो है वो पहले नंदगांव में थे। उनको केशी राक्षस के वजह से बहुत कष्ट हुआ। एक जगह है, उसका नाम है प्रेम तड़ाक तीर्थ। वो आपको थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। प्रेम तड़ाक तीर्थ का और एक नाम है क्षुण्णहार कुंड। वहाँ पर पर्जन्य महाराज तपस्या करते थे, भजन करते थे। पर्जन्य महाराज पहले से ही गहरे भजन में रहते थे, लेकिन राक्षस का आतंक हुआ तो फिर वो गोकुल चले गए और गोकुल में फिर उनको 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन। तो कुछ समय के बाद में बड़े हुए बच्चे और फिर पर्जन्य महाराज को विरक्ति हुई। उन्होंने कहा कि मैं विरक्ति लेता हूँ। ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक किया। ज्येष्ठ पुत्र ने राज्याभिषेक का स्वीकार किया, राजमुकुट पहनाया गया और उसके बाद में अचानक राजमुकुट पहने हुए राजा उपनंद नंद बाबा के पास आए और बड़े प्रेम से उनको निहारा और अपना राजमुकुट उतार के उनको पहना दिया। अगर हम 5 भाइयों में से सबसे योग्य यही है। नंद बाबा बहुत नम्र थे, उनको संकोच हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि राजा उपनंद आपको आदेश दे रहा है कि आप राजा बनो। राजा की आज्ञा आप टाल नहीं सकते। उन्होंने कहा एक ही शर्त पर मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा कि आप मुझे हर समय मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी सूचना एवं मार्गदर्शन के अनुसार मैं राज्य चलाऊंगा। इस प्रकार से नंद महाराज राजा बने। फिर नंद महाराज, ये सब गोकुल में हुआ। नंद महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं थी, बहुत उम्र हो चुकी थी। बाकी सब कुछ समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रेम, परफेक्ट राज्य कारभार सब होता था। फिर मैं सारी चीज़ आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा गला ही संक्षेप में है। तो सभी साधुओं ने मिलकर वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट गुरु है वह शांडिल्य मुनि, उनके आदेश के अनुसार उन्होंने गोपाल यज्ञ किया। उसमें गोपाल मंत्र की 18 करोड़ आहुति अर्पण की और उसके बाद में जब आखिरी आहुति गिरी, कितनी नंबर की गिरी आखिरी आहुति? सुनो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ध्यान से सुनो। जो भी बता रहा हूँ संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेट, इसलिए ध्यान मत इधर उधर करना। 18वीं करोड़वीं
जब आहुति पड़ी तो उसमें नील तेज उत्पन्न हुआ, आकाश में गया, बालक का रूप धारण किया, नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया। नंद बाबा प्रफुल्लित हो गए। उसके बाद में वो तेज बालक जो है ब्लू नील रंग का, वो मैया के हृदय में प्रवेश किया। फिर मैया के हृदय से वो गर्भ में प्रवेशित हुआ और इस प्रकार से यशोदा माई गर्भवती हो गई। हरि वो कौन सा दिन था? किस दिन यशोदा माई गर्भवती हुई? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जिन्होंने पहले कथा सुनी उनको पता है। इसके पहले, यज्ञ होने के पहले, नंद बाबा एक दिन आश्चर्यचकित होकर मैया के पास आए और बोले कि मुझे एक स्वप्न आ रहा है, उसमें ना एक नीला सुंदर सा बालक जो है वो मेरी गोद में खेल रहा है, फिर तुम्हारा स्तनपान कर रहा है, फिर मैं प्यार कर रहा हूँ, फिर आप प्यार कर रहे हो और वो खेल रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो मैया कहती है कि मुझे भी यही स्वप्न कई दिन से आ रहा है, लेकिन अभी मैं भी इतनी वृद्धा हो चुकी हूँ, आप भी वृद्ध हो चुके, तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था आपको बताने के लिए, मुझे भी यही स्वप्न आ रहा है। कहते हैं कि दिन में, रात में नहीं, दिन में भी वही दिखते रहता है, दिवा स्वप्न। उसके बाद में और एक दिन क्या हुआ, स्वयं विष्णु भगवान स्वप्न आए, बोले कि आपके गर्भ में मैं जन्म लूँगा, आप द्रोण और धरा हो, आपने कई साल तपस्या की है और हर जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में आता हूँ। ऐसे कहते हुए उसके बाद में फिर साधुओं ने शांडिल्य मुनि के निर्देश में यज्ञ किया और फिर कृष्ण बलराम दोनों का जन्म हुआ। वैसे बलराम जी तो वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, लेकिन जब रोहिणी गर्भवती हुई ना, उसी समय कंस का आतंक शुरू हुआ था और जैसे ही दूसरा विवाह हुआ देवकी के साथ, तो आपको पता है ना क्या क्या हुआ उसमें। वो तलवार निकाली, बाल पकड़े, ये सब आकाशवाणी हुई, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो उनको तो डाला गया जेल में, लेकिन उसी समय गर्भवती रोहिणी को तुरंत अपने दोस्त के पास भेज दिया उन्होंने, नंद महाराज के पास। कहाँ भेज दिया? कहाँ? जैसे मुंबई और दिल्ली सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो फिर वो दिन था जिस दिन वो आई रोहिणी मैया। उसी दिन उज्जैन से तपस्विनी पूर्णमासी देवी गोकुल में आई और उसको किसको लेके आई साथ में? उसके भाई का लड़का मधुमंगल, उसको लेके आई। और उन दोनों का तेज देखकर नंद महाराज बड़े प्रभावित हो गए। वो तुरंत उनके लिए महल बांधा उन्होंने कि आप यहीं रहो, कुटी बांधी उनकी। और जब नंद बाबा वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो वो भी यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ पर भी दूसरा उनका कमरा है, पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम, पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम। और मधुमंगल कृष्ण का सखा बना। तो इस प्रकार से बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर बलराम जी का जन्म हुआ श्रावण पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। एक जन्म हुआ मथुरा में, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में श्री कृष्ण देवकी नंदन का जन्म हुआ। और जो भी उसके बाद में हुआ उनका संवाद हुआ, है ना, बातचीत हुई ना माता पिता और कृष्ण की, कि तुम भी मेरे माता पिता कई जन्मों से हो, चिंता मत करो, भय से मुक्त हो जाओ, मैं कंस का वध करूँगा। तो फिर वो दूध पिलाया, बालक रूप में आए, दूध पिलाया, फिर टोकरी में लेके जाने लगे, जमुना जी में सब कुछ हो गया। और उसमें एक दूसरा जो चरण था, रोहिणी नक्षत्र का समय का चरण, वो समाप्त हो गया। और जैसे ही तीसरा चरण शुरू हो गया रोहिणी नक्षत्र का, तो यशोदा ने बालक को जन्म दिया। और उस पर भी एक रहस्य बात है, बालक और बालिका दो प्रवेश कर गए। वो कौन है? योग माया। योग माया और कृष्ण ट्विन, जुड़वा प्रेगनेंसी
गर्भ बनकर यशोदा के गर्भ में प्रस्तुत हो गए हैं। इसलिए जो जन्म दिया गया वो भी लड़का और लड़की को दिया, और भगवान की योग माया से दोनों तरफ सब लोग निद्रिस्त हो गए। दोनों तरफ दोनों गांव में मिलकर, मथुरा में और गोकुल में एक ही व्यक्ति जग रहा है। वो कौन है? नंद बाबा के वसुदेव। नंद बाबा के वसुदेव। गुड, यू शुड बी श्योर ना व्हाट यू आर सेइंग। सो वसुदेव अकेले, भगवान का आदेश था इसलिए यशोदा के सूतिका गृह में प्रवेश किया उन्होंने। ऐसा कोई सभ्य गृहस्थ नहीं करते ना, क्योंकि उनको आदेश था कि वहाँ पर से लड़की उठा ले आओ। तो फिर वो जैसे ही उन्होंने बालक को रखा तो वो बालक जो था यशोदा के बालक के अंदर विलीन हो गया। अभी 2 बचे, पहले 3 थे, अभी 2 बचे। तो कन्या को लेकर चले आए वो, और अगले दिन उनकी नींद खुली, क्योंकि नंद बाबा की एक बहन भी है नंदिनी। उसको भोर के समय स्वप्न आया कि मेरी भाभी को पुत्र हो गया है। झट से उठी और सीधे भागी सूतिका गृह में, और सबको जगाया। यशोदा मैया को पता नहीं था क्या हुआ, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, ट्विंस हुआ, कुछ भी पता नहीं। भगवान की ऐसी लीला थी कि डिलीवरी हो गई और निद्रा में सब लोग व्यस्त हो गए। निद्रा में सब सेविकाएँ, रोहिणी, बालक, सब। बालक भी रोया नहीं, कुछ नहीं, सो गए सब लोग। जैसे ही नंदिनी ने जगाया, इस तरह से यहाँ पर जाके फिर कंस ने उसको आकाश में चली गई वो, और कृष्ण बलराम फिर चल हो गया उनका लीला। तो नंदगांव जो है उसमें 2 प्रकार की लीला है, एक सख्य लीला, फ्रेंडशिप, और एक वात्सल्य लीला, माता पिता का प्रेम वाली। और 5 प्रकार के सखा हैं कृष्ण के, वो सब नंदगांव में निवास करते हैं। और जो 2 बड़े भाई और 2 छोटे भाई नंद बाबा के, उनको सबको 2-2 पुत्र हुए। कितने हो गए टोटल? इतना डिफिकल्ट है क्या आपको ये गणित? कितनी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 4 भाई हैं, 2-2 पुत्र हुए, तो 8 बोलने में इतना समय को लगता है। लेकिन टोटल 10 है कृष्ण बलराम मिलकर, कृष्ण बलराम अष्टसखा। और उन्होंने बहुत धुआंधार लीला की है। आज भी कहते हैं कि नंदगांव में जो भजन करने जाता है साधु, वो अगर टिक पाया उधर तो वो सही साधु है। क्यों? क्योंकि आज भी वो बालकों के अंदर जो उद्दंडता थी कृष्ण के समय, वो उनके वंश में आज भी है। बहुत शरारती बालक होते हैं, बहुत शरारती। आप ऐसे ही जाएंगे तो बहुत ताने मारेंगे आपको बहुत तंग करेंगे। तो साधु अगर रहने को आए तो उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हे बाबा क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकार से नंद बाबा के आंगन में जो लीला होती है बहुत दिव्य और बहुत चटपटी होती है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ नाई। जय हो। आकाशवाणी हो रही है। अरे ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकों में उनाए। तो नंदगांव में आपको दर्शन में क्या देखना है? पूरे परिवार का दर्शन है। आप देखेंगे ना ऐसे, तो राइट में एक बड़े मुछड़ लंबे चौड़े ऐसे पेटी पगड़ी पहन के खड़े हैं, वो नंद बाबा है। नंद बाबा के पास बड़ा बालक बलराम जी है, उनके बाजू में श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर जी, और छोटे बालक के पास में मैया खड़ी है, यशोदा मैया। यशोदा मैया की दाहिनी ओर राधा रानी खड़ी है। हर मंदिर में कृष्ण के बाजू में खड़ी रहती है, यहाँ पर दूर खड़ी है। क्यों? ससुराल में है। ससुराल की मर्यादा को पालन करते हुए सासू ससुर के सामने मर्यादा से खड़ी है, संयम से खड़ी है। और नंद बाबा के बाईं तरफ, उनके लेफ्ट साइड में 2 सखा हैं, मधुमंगल और श्रीदामा। उनका और भी नाम है, मन सुखा और धन सुखा। धन सुखा जो है वो श्रीदामा है, मन सुखा जो है वो मधुमंगल है।
आप देखिए जाके ध्यान से, पता नहीं दोबारा कब जाओगे, लेकिन ध्यान से देखना वो दोनों सखा जो है वो कहाँ देख रहे हैं। जनरली सारे डिटीज आपको देखते ना, आप उनको देखते, आप उनको देखते, लेकिन वो हमेशा उनके लेफ्ट साइड में देखते हैं, क्योंकि इधर अलमारी रखी होती है, उसके अंदर बड़े बड़े लड्डू होते हैं, वो उसी को देखते रहते हैं। पुजारी लोगों ने कई बार कहा कि उनका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं कि वो ऑडियंस को देखें, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही देखते हैं। उसको कहते हैं बंटा भोग, इतना बड़ा होता है वो, उसमें रवा और गेहूं का आटा होता है और घी से ब्रजवासी अपने हाथ से बनाते हैं। क्योंकि राधा रानी जब भी वहाँ बनाने जाती थी तो वो कभी कभी नहीं जा पाती थी, तो कहते हैं कमरे भर के बंटा भोग बनाई जाती थी, और बंटा भोग को तुलसी नहीं चढ़ती, क्योंकि तुलसी चढ़े मतलब वो हो गया, फिर इच्छा हुई तो मीठा खाने की, इसलिए बंटा भोग रखते हैं। 24 आवर्स चेंज करते रहे उसको, फिर कोई भी जाएगा तो देते हैं उनको बड़ा बड़ा ब्राउन कलर का लड्डू, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार वही जो ब्रजवासी गोस्वामी अपने हाथ से बनाते हैं वो मेरे घर पे थे, तो हमने कहा बंटा भोग बनवाओ, तो सारा सामग्री जो चाहिए था उनको दिया, बढ़िया भी अच्छा भी बना, लेकिन वैसा नहीं बना जो नंदगांव में बनता है। बनाने वाले भी वही, सामग्री भी पर्याप्त, लेकिन स्थान नहीं है, स्थान की महिमा होती है ना। बहुत स्वादिष्ट बना, उसमें कुछ संदेह नहीं है, लेकिन वो नहीं टेस्ट आई जो नंदगांव में आती है। एनीवेज, ये दर्शन नंदगांव का हो गया। कहते हैं नंदगांव जैसा आनंद विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि मज़ा ही मज़ा है वहाँ पर, कोई दुख का काम नहीं। 2 ही दुख के प्रसंग है नंदगांव में, याद है कुछ? भयंकर हृदय को भेदन करने वाले 2 प्रसंग है नंदगांव के। एक है अक्रू का आना और लेके जाना, उसके बाद जो उदास हो गए वो परमानेंट ही उदास हो गए। और उसके बाद में जब उद्धव आया, वो कहते हैं ना जख्म तो था ही, नमक डाल दिया उसने, कृष्ण की याद से, कृष्ण जैसा दिखने वाला, उसी रंग वाला, उसके ही रथ में बैठ के आने वाला, ऐसे सब कृष्ण ने भेजा था उनको, बहुत सारे लेटर्स दे के भेजा था। तो वो प्रसंग जो है ना बहुत अति उत्कट, और कहते हैं उद्धव जी का आना के ऊपर 7 दिन की नाटिका होती है उधर, 7 days ड्रामा। अभी हमारा ड्रामा कल समाप्त हो गया मंदिर में, 1 घंटे का एक ड्रामा होता है, और 1 घंटे के 2 ड्रामे एक दिन, 1 घंटे के 2 ड्रामा दूसरे दिन। यहाँ का हर ड्रामा जो है ना वो शाम को शुरू होता है 7 बजे, रात को 1 बजे तक चलता है, और ऐसे 7 दिन का ड्रामा मंचन उद्धव जी का होता है। और नंदगांव वासी केवल रोते हैं रोते हैं और रोते ही रहते हैं उसके अंदर। और दूसरा प्रसंग है अक्रूर जी जब आए थे, हृदय द्रावक प्रसंग, कृष्ण को खोना पड़ रहा है, कृष्ण जा रहे हैं छोड़कर। तो नंदगांव में दूसरा स्थान है उधर ही, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा 2-3 स्टेप उतर के नंदीश्वर महादेव, वो जरूर देखना। और थोड़ा सा और उतरेंगे मंदिर के बाहर, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो रास बिहारी जी का मंदिर है। वो हमारे गुरु महाराज के परम मित्र थे, बिरजी बाबा, मतलब ब्रजभूषण बाबा, प्रेम से उसको बिरजी बिरजी बोलते थे। बिरजी का मतलब क्या है? ब्रज जी, ब्रजभूषण बाबा है ना उनका नाम, गोस्वामी, तो ब्रज जी के बाद में बिरजी बिरजी हो गया। तो बिरजी बाबा ना बहुत कर्रे ब्रजवासी थे, बहुत संत लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत कठोर वचन बोलते थे, गाली बकने में बहुत होशियार थे एकदम, जो मिलेगा उसको गाली देते थे जोरदार। तो उनके घर में स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकट ऐसा विग्रह है जो राधा और कृष्ण का एक साथ विग्रह है। आधा पार्ट राधा रानी, आधा पार्ट कृष्ण। लेफ्ट हमारा लेफ्ट, उनका राइट भाग जो है वो कृष्ण का है, और लेफ्ट साइड में राधा रानी है। और वहीं पर रास लीला भी प्रकट की भगवान ने। तो रास बिहारी का मंदिर भी नीचे है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, इसलिए भीड़ भी कम होती है। ये हो गया। और फिर आप ऊपर जाएंगे, नंदगांव का मंदिर जहाँ पर है उसके ऊपर और चले जाएंगे छत पे। तो छत पे एक छतरी है, उसको कहते हैं यशोदा बैठक। ज़रूर जाना वहाँ पर, बहुत अद्भुत स्थान है वो। क्योंकि दिखने के लिए तो ऐसा
अब पत्थर का एक छतरी बना हुआ है, अब ठीक है बैठने की जगह है, छाया बना के रखी है, नहीं उसका बहुत उत्कट भाव है। जब कृष्ण भगवान रोज गौचारण करने को जाते थे, दो प्रकार के गौचारण होते हैं, एक है वत्सचारण, वत्सपाल, बछड़ों को चलाते थे। 5 साल की उम्र के बाद में बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया तो गोपाल बने, फिर गौचारण शुरू हुआ। वत्सपाल लीला में क्या होता था कि जहाँ तक यशोदा माता की दृष्टि पहुँच रही है वहीं तक जाना है, उसका एक बाउंड्री बना कर रखा था, और उसके बाद अगर जाएंगे तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके नज़र के रेंज के परे जाएगा वो। लेकिन जब वत्सपाल वत्सों को लेकर, बछड़ों बछियाओं को लेकर कृष्ण बलराम जाते थे ना, तो अभी यहाँ पर आपका नंदगांव है, तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी 8 दिशा में जा सकते हैं। तो छत पे जाकर वो जो छतरी थी जिसका क्या नाम है यशोदा बैठक, वहाँ पर ना कुछ कुछ मिनटों में, कुछ कुछ समय में जाकर देखती थी, कहाँ है मेरा कन्हैया, अच्छा खदीरवन में, अच्छा इसमें, अच्छा उसमें, और इतनी उत्सुकता रहती थी उसको। कहते जब जाती थी ना वहाँ देखने के लिए, तो पूरा जो जाने का रास्ता है ना वो दूध से भरता था, उनके स्तन से दूध ऐसे उमड़ता था, वस्त्रों के होने पर भी से फव्वारे उड़ते थे, और आंखों से आंसू भी टपकते रहते थे। कहते हैं यशोदा माई की आंखें जो है ना कभी भी सूखी नहीं थी, सदैव आंखों का चषक जो है वो प्रेम अश्रुओं से भरा रहता था और टपकते रहता था। उनका सामने का वस्त्र हमेशा दूध और अश्रुओं से सिंचित और भीगा हुआ रहता था, और वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से दिखती थी, कहाँ है मेरा कन्हैया। तो उसके लिए नीचे देखना पड़ता ना, फिर ऊपर देखती थी, क्यों? हाँ, क्योंकि उनको एंजाइटी क्या है, सूर्योदय को गया है, और बालक लीला में, वत्सपाल लीला में मध्याह्न में लौट के आते थे। तो मध्याह्न में लौट के आते थे, राधे, बस बस ठीक। बाबा नंदगांव से आते हैं, नंदगांव का चरणामृत लेके आए। कथा चल रही ना, आप लोग छोड़ के जाओ या तो बैठो आप कथा में। बहुत साल हो गए नंदगांव की मंगला करते, फिर बरसाने आते हैं और नंदगांव का चरण सब लोग को पाते हैं चरणामृत। जय श्री राधे। ये मेरा भाग्य है कि मैंने जा पा रहा हूँ तो मुझे चरणामृत ला के दे रहे हैं। हरि बोल। कृष्ण भगवान राधा रानी बड़ी दयालु हैं, मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ तो रोज़ मुझे चरणामृत मिलता है कमरे में। बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। तो वो यशोदा बैठक जाकर ना आप उस भाव का अनुभव करना, केवल पत्थर मत देखना उस छतरी में, वहाँ पर जो भाव है, क्या भाव है उधर का बताइए, क्या नाम देंगे उसको? और वात्सल्य में क्या है? आतुरता, कब आएगा। वात्सल्य में तो दूध भी पिलाते हैं, मक्खन भी खिलाते हैं, स्नान भी कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, स्नान अलंकार पहनाते हैं। ठीक यहाँ पर छतरी में क्या भाव प्रकट हो रहा है? कब आएगा। ऊपर भी देख रहे हैं, अरे कब सूरज मध्याह्न में आएगा तो घर पे लौट के आएगा। तो वत्सपाल लीला में ठाकुर जी और बलराम जी, कृष्ण बलराम जी दोपहर में बाबा के साथ लंच पाते थे। जब गोपाल लीला शुरू हुई तो वो दिन में नहीं आते थे, क्योंकि बड़ी गायों को दूर दूर तो चराना पड़ता है, तो शाम को ही आते थे। तो फिर वो छतरी का उपयोग करती थी मैया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते थे उनको, क्योंकि बालकों को भी पता था कि हम सीसीटीवी के निगरानी में हैं, इसलिए उनको पता था हम जो भी शरारत करेंगे सब मैया देख रही है ऊपर से। तो उनको भी लग रहा था कि अभी हमको ज़रा सा इनकी नज़रों से दूर जाना चाहिए ताकि हम जो चाहे वो कर सके। इस तरह से बालक भी बहुत आतुर थे, इसलिए वो जिद करने लगे थे। तो गोपाष्टमी का एक ऐसा उत्सव है जन्माष्टमी के बाद वाला, वो बहुत नंदगांव में लोगों को प्रिय है, बहुत ज़्यादा। गोपाष्टमी का उत्सव होगा तो जो परदेश भी गए होंगे वहाँ के ब्रजवासी गोस्वामी हैं वापस आ जाते हैं,
और बहुत सुंदर उत्सव होता है, अति अति सुंदर। निकलने के लिए एक भजन होता है, गौचारण का एक भजन होता है, फिर थकने के बाद में एक भजन होता है, अरे ठाकुर थक गए हो, पहले दिन गया तो थक गया, लंबा चला गया, तो सब कॉल वालों को लगा, अरे यार चेहरा तो मुरझा गया सबका इसका। मैया देखेगी तो बोलेगी नहीं कल छुट्टी, भैया बालक थक गया मेरा। तो उन्होंने रास्ते में बालक को, कृष्ण को ऐसा जो खास प्रयास करके इतना हंसाया तो फ्रेश हो गया वो। हंसने से क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताइए? हंसने से पेट पर प्रेशर आता है कि नहीं? जोर से हंसेंगे तो बोला पोट धरून हंस लो, म्हणजे का पेट में दर्द होता है ना, इसलिए पोट पकड़ के हंसते हैं। हंसना तो है लेकिन पेट में दर्द हुआ तो क्या हुआ? तो पेट में जब प्रेशर आता है तो चेहरे में रक्त प्रवाह बढ़ता है, तो चेहरे में रौनक आती है। हंसता हुआ आदमी कभी आपको ऐसा बुझा हुआ, थका हुआ नहीं दिखेगा। हंसता हुआ आदमी थका रहेगा तो भी फ्रेश दिखेगा। इसलिए सदा हंसते रहो। अब जाए के बोलेंगे आपको, नंदगांव में आए, गोकुल आए, हंसो, हा, हंसो, हंसते रहो, चेहरे की रौनक बनी रहेगी, है ना। अभी जो में मुंह धोया भी करो, नया तिलक लगाया करो, लेकिन हंसते रहो। तो ये गोपाष्टमी के बारे में हुआ। फिर आप नीचे उतरेंगे और पहले स्थान पे आएंगे आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव की संक्षिप्त कहानी ऐसी है कि शंकर भगवान, ये लोग जब गोकुल से शिफ्ट होकर नंदगांव आए तो शंकर भगवान ऋषि का वेश बना के आए थे। उनको मैया ने रोक दिया। उनको लगा कि कभी घोड़ा बन के आया, कभी बगला बन के आया, कभी बैल बन के आया, अभी ऋषि बन के आया राक्षस। लेकिन मैंने फंसने वाली मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हमारे शंकर जी महाराज उतरे और सामने एक वन है, आशेश्वर वन, जो नाम बाद में पड़ा। उस वन में जाके रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि उनको पता था श्याम सुंदर जी ने बालक बनकर अपने आप को मैया के हवाले कर दिया है। वे पूरी तरह 100% मैया के कब्जे में है। और मैया ने अगर मुंह में दरवाज़ा बंद कर दिया है तो किसी को उधर स्कोप नहीं है। तो और कौन सी हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे आप? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट किसी के कब्जे में है। इसलिए वो केवल बोला भी रोना एक ही आप उपाय है। इतना जोर से रोए कि कृष्ण बालक रूप में भी उनको रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया? वो भी रोने लगे। इनका भी सर्वोच्च अस्त्र और उनका भी सर्वोच्च अस्त्र। तो फिर पूर्णमासी आई, जो रह रहे ना उनके साथ में, वो सभी गोपियों की गुरु बनी। वो आई, उनके पास बुलावा भेजा, भी बालक रो रहा है, क्या करें, कुछ भी किया, खिलौना दिया, दूध पिलाया, कुछ नहीं कर रहा है। तो पूर्णमासी आई और बोली, जो बाबा आए थे ना, बहुत तेजस्वी थे वो बाबा, बड़ी दूर से आए, कौन है उसके, क्या लगते हैं उसके? वो पार्वती जी का अवतार है। तो जो बाबा आया था वो उसके पति हैं। बोले बहुत चमत्कारी है वो। और ये बाबा लोग इतने चमत्कारी होते हैं, इनकी कृपा से क्या नहीं होता है। रोना तो छोटी बात है, बंद कर देगा वो। तो जिसको फटकार के भगा दिया, मैं नहीं फंसने वाली, तुम सब लोग नए नए भेष बदल के आते हो लाला को मारने के लिए, चले जाओ यहाँ से। उसी को सखियों को भेजकर निमंत्रण भेजा, आइए बाबा। बाबा भाग क्या है। अब बाबा को पहले बालक को दिखाया भी नहीं, अभी बालक को लेके आए। बालक जोर से रो रहा है, गोद में जो चिल्ला के रो रहा है। तो शंकर जी महाराज ने चरणों को हाथ लगाया, उनके स्पर्श किया। चरणों पर स्पर्श करते रोना बंद, एक ही क्षण में। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पूरा शरीर को दुलार रही हूँ कब से, और ये बाबा का बिना जान ना पहचान हाथ लगते ही रोना बंद। तो मैया क्या बोलते मालूम है आपको? चल रही योगी नंद भवन में, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बोले यही बस जा, अभी तू कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वो जो नीचे शंकर जी का स्थान है, वो नाम है आशेश्वर महादेव, क्योंकि वहाँ पर हमको उन्होंने सिखाया कि आशा कैसे होनी चाहिए। बड़ी बड़ी निराशा के अंदर भी आशा रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ चांस है। इसलिए उनका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। ठाकुर जी के लिए आशा कैसे रखनी चाहिए और कैसे प्रयास करना चाहिए।
तो वो आशेश्वर वन, आशेश्वर महादेव, वहाँ पर आशेश्वर कुंड भी है जिसके किनारे उन्होंने तप किया था, रो रहे थे। तो मैया ने उनको स्थान दिया अपने घर में, तो क्या बने, क्या बने, वही नंदीश्वर महादेव जो मैंने बताया आपको। बोले मैं प्रॉमिस करती हूँ तो भी लाला को अभिषेक कराऊंगी, वो जल से आपका भी अभिषेक करूंगी चरणामृत से। वो जो लाला को भोग लगाऊंगी वो आपको भी खिलाऊंगी, तो आप चिंता मत करो। देखो रोने का लाभ कितना अच्छा है ना। दिल से जब रोते हैं भगवान के लिए तो सब कल्याण हो जाता है। परमानंद नंदगांव में स्थान मिला, एक बार दर्शन करने को ऐसे घूमते घूमते आए थे, दर्शन करके चले जाएंगे। वो तो अपना कैलाश छोड़कर नंदगांव दर्शन करने के लिए क्यों आए? क्योंकि सब जगह पर भगवान का 16 वर्ष का स्वरूप का दर्शन है, सब जगह पर। वैकुंठ में जाओ, कहीं भी जाओ, गौलोक वृंदावन में भी भगवान 16 वर्ष के रहते हैं, वहाँ बाल्य स्वरूप नहीं है। जो भी माता का प्रेम वात्सल्य है वो 16 साल के बालक के लिए है। लेकिन जब पृथ्वी पर वो जन्म लेते हैं, जैसे राम लला बनकर लेते हैं, कृष्ण बलराम जी तो घुटवन चलते हैं, रोते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, बालकपन की हरकतें करते हैं। तो बाल्य रूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, देव ऋषि सब वहाँ जाते हैं जहाँ पर जन्म लिया हुआ है। जैसे अयोध्या जाते हैं जब रामलला का जन्म हुआ, इसलिए वहाँ पर आए थे वो। तो आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने वहीं बसा लिया उनको, वहीं बस गए वो। तो हो गया आशेश्वर महादेव। उसके बाद आपको जाना टेर कदम, उसके बाजू में है वो। टेर कदम में 2 प्रकार की लीला है। गोपा अष्टमी के दिन, आपको सबको नींद आ रही है क्या? ये तो सुबह का समय है। हाँ नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, डांस करो। तो नंदगांव जा रहे हो तो डांस करना समर्पक है ना, इट्स परफेक्ट अरेंजमेंट। हाँ, और जिसने सहारा ले लिया पीठ का उसको तो नींद आना ही है। तो टेर कदम उस दिन मैंने जब भी गैवर वन में कीर्तन किया, सुन लो टेर हमारी, तो टेर का मतलब क्या हुआ? पुकार। तो टेर कदम का मतलब यह है कि उस कदम के टेर पर, पेड़ पर चढ़कर सबसे ऊंची डाली में बैठकर कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं। तो ऐसी मुरली बजाते हैं, छठवीं धुन बजाते हैं। छठवीं धुन बजाने से क्या होता है बताओ? बता दिया मैंने आपको एक बार। सभी गायों को अपना नाम सुनाई पड़ता है, और किसी का नाम नहीं सुनाई पड़ता है, ना धुन सुनाई पड़ती है। सभी गायों को अपना नाम सुनाई पड़ता है। तो जो गाय यहाँ वहाँ भटक रही है, पीछे नहीं आ रही, जो खाने में, घास खाने में फंसी हुई है, वो सुनते हैं और भाग के आते हैं। तो ये गोपाष्टमी के दिन से शुरू हुई लीला टेर कदम। वो जब लौट के आते हैं तो टेर कदम में रुकते हैं। बहुत सारी गायें साथ में हैं उनके, 99% साथ में हैं। 1% गाय, 2 प्रकार की गायें हैं 1% में। एक वास्तव में वो हरे भरे स्वादिष्ट घास के मोह में फंस रहे हैं, दूसरे चाहते हैं अटेंशन सीकिंग काउस। उनको मुरली की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, फिर भी ऐसा कर रही है कि सुनाई नहीं पड़ रही, जानबूझ के, ताकि कृष्ण वहाँ से जाए, उनको थपथपा के खुद एक एक को लेके आए। तो मुरली जब बजती है तो जो लोग भटकी हुई गायें हैं वो सुनते ही भाग के आती हैं, लेकिन कुछ जो नहीं आती है तो कृष्ण बलराम को कहते हैं आप रुको मैं आता हूँ। पेड़ से उतरते हैं और जाके सभी भटके हुए, मतलब जानबूझ के उनको लेकर आते हैं। और वहाँ पर जब पहुँचते हैं फिर वहाँ से गीत गाते हुए नंदगांव जाते हैं अपने घर। तो टेर कदम वो स्थान है जहाँ कदम का बड़ा सुंदर पेड़ है और कृष्ण भगवान सबसे ऊंची डाली पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे ऊंची डाली पर चढ़ते हैं और मुरली बजाते हैं। और जो गायें आती है ना वहाँ पर भाग के आती है ना, उनका बड़ा वर्णन सुंदर है। ऐसे ऐसे भाग के आते हैं ना, आंखें ऐसे ऊपर, कान ऐसे ऊपर, पूंछ भी ऐसे ऊपर और मुंह ऐसा। वो सब धुन सुन के पागल हो गए सब। जब गाय आती है ना तो बछड़ा भी भाग भाग के आता है, और बछड़ा को हमेशा क्या अच्छा लगता है? दूध पीते रहना कांस्टेंट। तो माँ आती है तो मैं बछड़ा भी पीछे भाग के आता है।
और माँ ऐसे स्तब्ध होकर देख रही है, और बछड़ा दूध पी रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बछड़ा भी स्तब्ध हो जाता है। तभी आ करेगा ऐसा, तो मुंह में दूध है ना जो खिंचा हुआ है अभी, वो ऐसा टपटता है ज़मीन पे। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, माँ भी ऐसे देख रही है, कुछ देर बाद लड़का भी ऐसे दिखता है, बछड़ा बछिया, और उसके मुंह में जो दूध छिना हुआ है, खिंचा हुआ है, वो टप टप करके भूमि में गिर रहा है। तो कहते हैं ब्रजभूमि जो है बड़ा आनंद ले रही है बछड़े बच्चियों का महाप्रसाद लेते हुए। बहुत सुंदर वर्णन है उसका, बहुत ही सुंदर। तेर कदम में और एक लीला हुई है, रूप गोस्वामी ने एकांत में वहाँ पर निवास किया है। भजन कुटीर है उनका, टेर कदम पे जाते ही पहला भजन कुटीर मिलेगा, उसके आगे थोड़ा सा टेर कदम मिलेगा। कदम अभी भी बना हुआ है, बहुत सुंदर, और काली 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 कैरी, काली दोरी धूमर, सभी प्रकार के रंगों की गाय वहाँ पर है। 108 झुंड थे भगवान के, 108 टाइप के, और एक एक में लाखों गायें थी। और वहाँ पर राधा रानी ने रूप गोस्वामी को दर्शन दिया था। सनातन गोस्वामी का बर्थडे था, तो रूप गोस्वामी को इच्छा हुई कुछ भैया की सेवा करनी चाहिए। उनके बड़े भैया भी थे और गुरु भी थे। तो राधा रानी स्वयं बालिका बनकर आई, सब सामान लेकर आई, बासमती चावल, मेवा, घी, इलायची, दूध सब लेकर आई। बोले बाबा ले लो, खीर का सामान लाई हो। तो बाबा कहते हैं कि अरे मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, मुझे समय नहीं है, तो ही बना दे। तो राधा रानी ने खीर बना ली और बाबा को दी, भोग लगा दो, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद में। तो उसी देर में जब रेडी हो गया, भोग लग गया, तो सनातन गोस्वामी आ गए। अरे भैया दंडवत किया, जन्मदिन की बधाई हो, और उनको खीर दिया। जब वो खीर दिया ना, तो वो खीर खाते ही ना उनके आंखों से अश्रु आने लगे, कट गदगद हो गया, उनका शरीर कांपने लगा, दिव्य अनुभूति होने लगी। तो उनको समझ में आया कि खीर साधारण खीर नहीं है। उन्होंने पूछा भैया कहाँ से लाई खीर ये? बोला कुछ नहीं, एक लड़की आई थी लेकर, मैं व्यस्त था, मैंने कहा तुम ही बना लो, तो उसने बना दिया। अरे बताओ वो लड़के का वर्णन करो। तो वर्णन किया उन्होंने, नीले रंग का घाघरा पहना था, गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना था, और आँखों का वर्णन किया। तो बोला पगले, तो स्वयं राधा रानी थी वो। तुम यहाँ पर राधा रानी की सेवा करने आए हो कि उनकी सेवा लेने आए हो? ऐसा करके डांटने लगे, तुमने राधा रानी से सेवा लिया और वो खीर मुझे दे रहे हो जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो अभी जो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है उसको तो खाना बंद करना पड़ेगा ना, भाई ये नहीं खा सकता मैं, तो राधा रानी का बनाया हुआ सेवा मैं ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो उसको खाते ही रहे और डांटते रहे, खाते रहे और डांटते रहे, और जो डांट खा रहे वो भी खाते रहे और खाते रहे। ऐसा है दोनों भाइयों के भाव का लीला है ये। फिर आप वहाँ से जाएंगे पावन सरोवर। कितने लोग पावन सरोवर गए पहले? जय हो भाग्यवान जी। तो पावन सरोवर बड़ा अद्भुत लीला स्थान है, अनंत लीलाएं उसके अंदर हुई, अनंत लीलाएं। तो उसका नाम पहले नंद सरोवर था, और नंद बाबा एक दिन प्रयाग में स्नान करने के लिए ब्रजवासियों को लेकर जाने वाले थे। तो कृष्ण ने पूछा अरे मैया कहाँ बना रही हो? क्योंकि तलने वाला वस्तु बना रहे थे, नमकीन। तो पहले देखा नहीं बनाते हुए, हमेशा मक्खन, माखरी, चूरमा, लड्डू और सब लड्डू बनते थे। तो उन्होंने पूछा क्या आइटम बना रही हो? तो उन्होंने बोला कि मटरी बन रही है। तो मटरी क्या होती है? बोले वो नमकीन होती है, तली होती है, तो बहुत दिन टिकती है। जब कोई सफ़र में जाता है ना तो मटरी बना कर देते हैं, आज भी बनाते हैं मटरी यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक का? हु इज़ गोइंग? कौन यात्रा में जा रहे हैं? बोले बाबा जा रहे हैं। अरे बाबा यात्रा जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रयागराज में स्नान करने के लिए बहुत ब्रजवासी जा रहे हैं, उनको लेकर बाबा जा रहे हैं। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, बाबा से मिले। बाबा कहाँ जा रहे हो? प्रयाग जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? वो 3 नदियों का संगम है, वहाँ पर स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, तो मेरा एक सुझाव है आपको। बोले आज द्वितीया का दिन है। कौन से महीने का? वैशाख महीने की द्वितीया है आज।
आज क्यों जाते हो? कल अक्षय तृतीया है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है कि यात्रा भी सफल हो जाएगी। तो नंद बाबा को लगा अच्छी आइडिया, मतलब आज इतना जल्दी के एक दिन लेट जाएगा तो क्या है, इतना पुण्य लाभ मिलेगा। तो फिर वो दिन सब सामान घर पे रखा और अगले दिन जाने का प्लान था। तो रोज अपने खुद के सरोवर में, राजा का सरोवर है, उसमें पत्नी का भी एक घाट है, यशोदा घाट, वो राजा के सरोवर में, एक नहीं कई सारे हैं, उसमें से एक ये विशेष है, आप रोज स्नान करते थे। तो रात को घर पे सोए और रोज की तरह भोर के समय अंधेरे में अपने सरोवर में गए। तो जब सरोवर में गए तो अपेक्षा क्या है, अंधेरा होगा ना, लेकिन उस समय बहुत बढ़िया स्वर्ण प्रकाश सब जगह फैला हुआ था। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये देखा भी किधर से प्रकाश आ रहा है, देखा कि एक तरफ से आ रहा है। फिर और जाके पास में देखा तो एक तरफ से आ रहा है, तो उसमें एक व्यक्ति है, लंबा चौड़ा, मुकुट पहना हुआ, राजवस्त्र राज अलंकार पहना हुआ, उसके तरफ से वो प्रकाश आ रहा है। तो बोला ये व्यक्ति को नंदगांव में कभी देखा नहीं। नंद बाबा को नंदगांव के हर एक मनुष्य और स्त्री की पहचान थी, हर एक गाय की, हमारी हो किसी और की हो, सब गाय की पहचान थी। जो जितनी भी प्रजा नाम के वर्णन में व्याख्या में आता है, हर एक जीव को नंद बाबा जानते थे। इसलिए उनको पता था कि ये तो मेरे गांव का नहीं है, दूर है, दूसरा है। तो आगे गए, महाराज तो दिखे रहे थे, दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज जी आप कौन हो, मैंने कभी देखा नहीं आपको यहाँ पर। तो महाराज जी बोले मैं प्रयागराज हूँ, मैं स्वयं प्रयागराज हूँ। तो तुरंत दोबारा दंडवत किया, बोले बाप रे, जिनको मिलने जा रहा था मैं वही यहाँ पर आ गए। तो बोले यहाँ पर कैसे आ गया? क्योंकि वो इतनी श्रद्धा निष्ठा से इतना तैयारी करके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और वो प्रयागराज स्वयं मेरे कुंड में। और उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज जी ठीक है, आप समझ गए, आप आए यहाँ पर, लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत चमत्कारिक है। क्या कर रहे थे वो कुंड में, नंद सरोवर में स्नान कर रहे थे। हम लोग स्नान करेंगे तो क्या, जितना डुबकी मारना है एक ही बार मार लो, बाहर आके फिर कपड़ा पहनना है। ये डुबकी मारते थे, बाहर आकर वो मट्टी में लोटपोट हो जाते थे, फिर वो मट्टी लेकर पानी जाते थे, फिर डुबकी लगा देते, फिर बाहर आते थे, फिर मट्टी में लोटपोट होते थे। और ये चल ही रहा था, बंद होने का नाम नहीं। बोले 3 बार हो गया, 7 बार हो गया, 11 बार हो गया, 21 बार हो गया, चल ही रहा है। बोले महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हम सब लोग तो डुबकी मार के चले जाते हैं, आप तो कुछ अलग ही कर रहे हो। उन्होंने कहा कि साल भर हर दिन दुनिया भर के लोग आगे हमारे अंदर स्नान करते हैं, सारा अपना पाप छोड़ देते हैं हमारे अंदर, हमारा तेज नष्ट हो जाता है। एक और बात नंद बाबा ने नोट की कि हर बार जब लोटपोट होके डुबकी लगाते थे तो और तेजायमान होकर बाहर निकलते थे, फिर दूसरी बार और करते थे और तेज निर्माण करके, जैसे मानो खोया हुआ कुछ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वो आने के पहले बहुत बार डुबकी लगा चुके थे, आए थे निस्तेज, और कई बार डुबकी लगाए थे तो ऑलरेडी प्रकाश उनका, लेकिन कैसा है ना, एक ही बल्ब लगा हुआ है समझो, अभी 60 वाट का प्रकाश दे रहा है, उसके बाद 100 वाट का प्रकाश दे रहा है, फिर दोस्तों 200 वाट का, और वहीं पर खड़ा है, लेकिन वो आपको 1000 वाट का दे रहा है, बाद में 2000 वाट का प्रकाश दे रहा है। तो आपको लगे ना कुछ चमत्कार है इसका, करंट भी वही है, उसका वैटेज भी वही है, लेकिन वो तो प्रकाश बढ़ते जा रहा है। तो वो भी उन्होंने देखा। बोला साल भर के सब लोग स्नान करते हैं, हमारा सारा तेज समाप्त होता है, पाप का राशि भर जाती है, तो एक दिन अक्षय तृतीया के दिन हम छुट्टी लेते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ के रज में स्नान करते हैं, यहाँ के आपके कुंड में स्नान करते हैं। तो नंद बाबा, अरे बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे कुंड में इतनी शक्ति है। मन ही मन में प्रयागराज जाने का टिकट कैंसिल कर देते, मन ही मन में। कभी जरूरत क्या है, जिनमें मैं स्नान करने जा रहा हूँ वही मेरे कुंड में स्नान करें, तो बेहतर है कि यहीं स्नान करें। उस दिन से वो कुंड का नाम पड़ा पावन सरोवर। वो सभी पावन करने वाले जलाशय, कुंड, सरोवर, नदियाँ जितने भी है, वो सबको पावन करने वाला है, पावन करने वालों को पावन करने वाला है। कुछ लोग होते हैं ना टीचर ट्रेनर्स, वो ट्रेनर्स को भी टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं, है ना। वैसे ये पावन करने वाले पावन, परम पावन,
सरोवर। तो ये लीला वहाँ पर हुई। फिर सामने देखा तो बहुत सारी सुंदर सुंदर देवियाँ भी, स्वयं प्रकाशित तेजस्वी देवियाँ भी स्नान कर रही हैं। तो वो वहाँ पर गए, पूछा देवी आप कौन हो? तो बोलते गंगा मैं हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं सिंधु, कावेरी, इंद्रायणी। हाँ, बहुत सारे देवियाँ वहाँ पर अनंत संख्या में वही कर रहे जो नंद प्रयागराज कर रहे हैं। उनको पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वही जवाब देते हैं। हमारे अंदर भी लोग सब स्नान करते हैं, हम निस्तेज हो जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं साल में एक बार। तो अक्षय तृतीया के दिन सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ है विश्व में, वो सब वहाँ जमा हो जाते हैं और स्नान करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया में वहाँ स्नान करना बहुत पवित्र है। हरे कृष्णा, उसी पे यशोदा घाट है एक साइड में, उसमें यशोदा का कुआं भी है। तो राधा रानी को उन्होंने नंदगांव में माता पिता को पूछकर हर रोज कृष्ण बलराम के लिए भोजन बनाने के लिए निमंत्रण दिया। तो मैया ने इस अपने घाट पे, पावन सरोवर पे एक कुआं खोदा मीठे पानी का, क्योंकि पावन सरोवर का पानी जो है वो सॉल्टी है, नमकीन है, बहुत हैवी होता है वो। लेकिन उसके बाजू में मीठे पानी का कुआं खुला और राधा रानी वहाँ पर कृष्ण बलराम के लिए रोज़ भोजन बनाती थी। रोज नंदगांव बरसाने से आती थी और दिन में तीन बार भोजन बनाती थी और शाम को लौट के आती थी। अभी ब्रेकफास्ट हो गया, बना के हो गया, चोखा वोखा बनाया। चोखा मतलब वो जो मट्टी लेप करना होता है ना, उसको मट्टी का चूल्हा, उसको चोखा करना कहते हैं। तो हर बार जब नया भोजन बनाते हैं तो नया चोखा करना पड़ता है। हमारा जैसा नहीं कि उसी में तीन बार दाल भी गिरी है, सब्जी का भी गिरा है, तड़का भी गिरा हुआ है, उसी में लंच हो रहा है, उसमें डिनर हो रहा है। नहीं, हर बार नया चोखा, चकाचक। और दोनों के बाद में, सेवा होने के बाद में एक गैप रहता है बीच में, उसमें क्या करें? तो वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर के किनारे में एक बहुत सुंदर महल बना दिया था, ताकि राधा रानी बीच में रेस्ट करें अपनी सखियों के साथ। अभी वो महल नहीं है वहाँ पर, हमको जाकर स्मरण करना है उसका। तो ब्रेकफास्ट और लंच शुरू, ब्रेकफास्ट समाप्ति, लंच की शुरुआत के बीच में आराम, लंच की समाप्ति और डिनर की शुरुआत, उसके बीच में आराम करते थे। और वो डिनर बनाने के बाद रात को रुकते नहीं थे, फिर बरसाने लौट के आते थे। हरे कृष्णा। और एक लेफ्ट में वहाँ पर गुलाबी रंग का मंदिर है, राधा पावन बिहारी, वो ठाकुर जी का नाम से वहाँ बनाया गया है। उसके अभी देखो, मैं इस साइड का वर्णन किया आपको, पावन बिहारी का मंदिर, यशोदा घाट, यशोदा कूप। और उसके आगे लेफ्ट में जाएंगे तो दो भजन कुटिया है, सनातन गोस्वामी और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी को वहीं पर बाल कृष्ण भगवान ने दूध का लोटा देकर दर्शन दिया था। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज वहाँ जप करते थे और हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी उनको अपने खोज वाले समय पर वहीं मिले थे। अकिंचन कृष्णदास बाबा महाराज ने बताते थे कि दिन भर में कभी सोते हुए दिखते नहीं थे, कभी भी जगो आप 2 बजे फिर भी जप कर रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। फिर 3 बजे उठो, फिर 4 बजे उठो, फिर रात को 12 बजे उठो, तो भी वो जप ही करते थे। उनको कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा। प्रभुपाद जी के संन्यास में भी वही उन्होंने हरिनाम गायन किया था, अकिंचन कृष्णदास महाराज। और प्रभुपाद जी के मिलने के पहले अकिंचन कृष्णदास प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं, वो उनको उधर मिले थे। तो दोनों की समाधि, दोनों की भजन कुटी वहाँ पर है। बहुत लंबी लंबी कहानी है, कोई बात नहीं। अभी आप ये समाप्त हो गया, ऐसे जाएंगे ना, एक एंड, एक बाजू उसकी वहाँ पर स्लोप है, स्लोप। तो वहाँ पर स्लोप इसलिए है कि कृष्ण बलराम अपनी गाय, बैल, भैंसे, बछड़े सब लोगों को लेकर वहाँ पर पानी पिलाते थे उनको। पावन सरोवर कृष्ण भगवान के सखा लीला का सेकंड मोस्ट फेवरेट स्थान है। तो इसके बाद में प्रश्न क्या आना चाहिए, बताओ? पहला वाला कौन सा है? नेचुरली कृष्ण भगवान ऐसे सवाल पूछते थे, पूछा था ना, ये क्या बन रहा है, मटरी क्यों बन रहे हैं? सफ़र में जाने के लिए। कौन सफ़र में जा रहे हैं? ऐसे बच्चे लोग बहुत जागरूक रहते हैं। हम लोग कथा में भी सो जाते हैं,
आगे का प्रश्न पूछते ही नहीं है। तो नंबर 1 का प्रिय स्थान है उनका ग्वाल पोखरा। वो गोवर्धन में कुसुम सरोवर जाते ही राइट साइड में आता है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीला है भगवान की। तो नंबर 2 का जो सर्वोच्च प्रिय स्थल है सख्य रस का, वो पावन सरोवर है। बहुत भगवान ने छलांगे लगाई है, पानी में कुश्ती खेला है, क्या क्या नहीं किया है भगवान ने। वहाँ पर गायों को पानी पिलाते थे, छोड़ देते थे, तो सारे ग्वाल बाल वहाँ पर मस्ती करते थे। तो उस तरफ जो है चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, कामेवन से आए, नंदगांव आए, पहले चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर में स्नान किया। भक्ति रत्नाकर में सब वर्णन दिया उसका। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पाद कमल भी है, पद कमल का दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु की बैठक कहते हैं उसको। और वहाँ से ऐसे आएंगे या पावन बिहारी मंदिर के इधर सामने, यानी इधर के इधर ऐसे जाएंगे तो वल्लभाचार्य की बैठक है वहाँ पर। वल्लभाचार्य जी ने वहाँ पर भजन किया है। और जहाँ जहाँ वल्लभाचार्य ने 7 दिन की भागवत कथा की है उसको महाप्रभु जी की बैठक कहते हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक। तो एक बैठक 84 है भारत में, तो एक उधर पावन सरोवर के किनारे पे। ये ऐसा पावन सरोवर जो है बहुत अद्भुत है। कुछ साल पहले उस समय का खर्च 35 लाख था। आज किसी भी कुंड का जीर्णोद्धार करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। उस समय 35 लाख लगे थे और इस्कॉन वृंदावन ने उसका जीर्णोद्धार किया था। और उसके बाद आप जाएंगे वहाँ से ही छोटी छोटी गली से मोती कुंड, वहाँ राधा मोती बिहारी का दर्शन है। बहुत सुंदर स्थान है वो। तो संक्षेप में उसकी कहानी ऐसी है कि रोज राधा रानी का आना जाना, रोज पावन सरोवर में, यशोदा कुंड पे, यशोदा कूप में भोजन बनाना, दिन भर वहाँ रहना, यशोदा माँ का रोज देखना, इतनी सुंदर कन्या है, रोज का आना जाना है, इतना कष्ट क्यों करना है, उसको यहीं पर रखना है तो रोज आने जाने का कष्ट जो है वो मिट जाएगा। तो रोज सोच रही है, लेकिन संकोच भी है ना, ऐसा कोई भी चीज़ फिर उठा के अपनी बना सकते हैं। एक दिन लेकिन भाव ऐसा विभोर हो गई, इतना भाव विभोर हो गई कि कन्या को बहुत जोर से गले लगाया। वो यशोदा माई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमोच्च माता है कृष्ण की। परमोच्च भाव, सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य भाव में नंबर लगता है यशोदा माई का। दूसरा नंबर लगता है किसका बताओ, बोलो ना, कुछ तो अटेम्प्ट करो, रॉन्ग हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा नंबर किसका है? हाँ, दूसरा नंबर रोहिणी है, सही है। तीसरा नंबर किसका है? हाँ, एकदम जंप मार दिया आपने। नंदगांव से पूरा उधर मथुरा में, अरे बीच में बहुत लोग खड़े हैं। तो नंबर 2 जो है वो रोहिणी है वात्सल्य में। नंबर 3 आपको लगेगा नंद बाबा है, लेकिन नंबर 3 नंद बाबा नहीं है। वो सारे नंद बाबा के भाइयों की जो पत्नियां हैं और बुजुर्ग गोपाल नंद बाबा के जो इक्वल एज के जितने भी है, उन सबकी पत्नियां बुजुर्ग है ना सब, वो सबके मन में वात्सल्य भाव है। उनका नंबर 3 लगता है। उसके बाद चौथा नंबर नंद बाबा का है और उसके बाद में देवकी का नंबर आता है। उसके बाद वसुदेव का नंबर आता है, उसके बाद कुंती का नंबर आता है। ऐसे नंबर चलते रहते हैं। सबका पराकाष्ठा का भाव है प्रेम, लेकिन उसमें भी अंतर है, क्योंकि एक यशोदा मैया छोड़कर कभी भी किसी वात्सल्य भाव के भक्त नहीं, इन नंद बाबा ने या और माताओं ने कभी कृष्ण को डांटने की हिम्मत नहीं की, कभी भी नहीं डांटा। एक यशोदा मैया जो है वो उसको दिन रात डांटती थी, डंडा दिखाती थी, बांधती थी, पनिशमेंट देती थी, क्या क्या करती थी। तो जैसे ही मुख में दिखा ना ब्रह्मांड, तो बोली बाप रे, सब पनिशमेंट याद आई जो इसको दी मैंने। तो परमात्मा को मैंने बांध के रखा, डंडा दिखाया और क्या क्या किया। शी कुड नॉट इमेजिन कि मैंने इसको ऐसा किया, रोने लगी वो। तो ऐसे माँ है जो राधा रानी को देखकर बड़ा वात्सल्य आ रहा है उसको। कह रहे मेरे लाला के लिए सबसे बढ़िया बहू वही है, क्योंकि राधा रानी को वरदान मिला था कि इसके हाथ से जो बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। उसको वो जो खाएगा
वो सदैव यशस्वी रहेगा, ऑलवेज विक्टोरियस, और हर प्रकार के रोग से मुक्त रहेगा। तो तब से इनके मन में ज्योति जली थी, ये मेरे लिए अच्छी बहू है, लाला को अच्छी बहू है। सो गले लगा एक दिन, बहुत दिन के बाद आने गया, और वो भाव विभोर था, मेरा राधा रानी, बड़ा आनंद आया, उसको आनंद आया। तो उसने क्या किया, किचन में से हल्दी लिया और तुरंत राधा रानी के हाथ में मल दिया। उसका अर्थ क्या होता है? अभी सब लड़का लड़की सब भूल गए, अभी वो सब फूलों का कुछ देते हैं, हाथ मिलाते हैं और एंगेजमेंट कर देते हैं। लेकिन ये रिवाज नहीं था एंगेजमेंट का, हल्दी लगाते थे अपने होने वाली बहू को, उस प्रकार से वो होता था एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट एक प्रकार से हो गया ना, वो लगाया ही उसी भाव से। लेकिन ये भी आनंद में, पराकाष्ठा में, ये भी भाव विभोर, माता भी और बेटी भी, यानी राधा रानी। कुछ देर बाद सब आकाश से दोनों नीचे आए, है ना। कभी नीचे आए तो राधा रानी जाने लगी ना नंदगांव छोड़कर, तो ऐसा कहते हैं कि मानो वो हवा में ही उड़कर जा रही थी उस दिन, जमीन पर नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही नंद बरसाना आ गया ना, लैंड किया उन्होंने जमीन पर, सबको होश में, अरे माता क्या कही थी, क्या बहू बनने के लिए गई थी, क्या एंगेजमेंट करने के लिए भेजा था आपको, भोजन बनाने के लिए भेजा था, और हमें पूछे बिना एंगेजमेंट करके आई, क्या संस्कृति है तुम्हारी। तो ललिता ने कहा कोई बात नहीं, संध्या का समय है, कोई नहीं यहाँ पर, हाथ धो लो इसके अंदर। हाथ धो लिया तो कुंड पीला हो गया, पीली पोखर। और चलो जो भागो जल्दी, कुंड पीला हो रहा है, फिर कोई आएगा तो देखेगा तो पता चलेगा कि आपकी वजह से हुआ। भागो जल्दी, सब लोग भाग के किल्लोल करते हुए, किलकारी मारते हुए घर पे चले गए। नेक्स्ट डे सब लोग आए तो उन्होंने कुंड को पीला देखा। जब प्रेम होता है ना किसी के प्रति, तो सब बातें अपने आप ही हृदय में समझ में आती हैं, बिना लॉजिक के। मैंने अपनी सुंदर कहानी बनाई कि रोज जाती है, रोज माता को प्रेम आता होगा, एक प्रेम विवल होगी, उस दिन गले लगाया होगा, हल्दी लगाई होगी, फिर ये यहाँ पर आई होगी, फिर डर गई होगी, फिर उन्होंने हाथ धोया होगा, फिर कुंड पीला हो गया। तो पहला हो गया होगा, तो होगा निकाल दिया, हो गया रखा, समझ में आया आपको। हो गया होगा तो होगा डिलीट कर दिया, हो गया, ऐसा करके सब लोगों को पता चला कि राधा रानी की सगाई हो गई है। सब लोग भागे वृषभानु महाराज को बधाई देने के लिए, बधाई हो, सब बधाइयों बज रही है। तो नंद बाबू वृषभानु महाराज को आश्चर्य हुआ, कीर्ति भी आश्चर्यचकित हो गई, अरे बधाई किसकी दे रहे हैं? अरे बधाई, सगाई हो गई, सगाई की बधाई। किसकी सगाई? राधा रानी की सगाई। तो उनको आश्चर्य हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, राधा रानी को दिखाया था बस। राधा रानी नीचे मूक सम्मति कहते हैं उसे, मौन सम्मति, मौनम सर्वार्थ साधनम। तो कुछ भी बोल नहीं पाई वो। तो दुखी और क्रोधित होने के बजाय वृषभानु महाराज, कीर्ति मैया बड़ी खुश हो गई। बोले जिस दिन की हमें प्रतीक्षा थी, जो करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो उन्होंने ही कर दिया। बधाई हो, उन्होंने बधाई स्वीकार है हमें, हरि बोल। फिर सबसे उच्च प्रकार के, उच्च दर्जे के मोती निकाले, 1,00,000 माला, 1,00,000 माला, भागवत गर्ग संहिता में लिखा है। बैलगाड़ी भर गई उससे पूरी, बैलगाड़ी, एक गोस्वामी ब्राह्मण और चालक, उसको लेके नंदगांव भेज दिया। नंदगांव में पहुंच गया वो, तो दिखा इतने सुंदर मोती है, बड़े खुश हो गए वो, कह रहे हम, अच्छा इधर क्या हुआ, इधर वो वहां पहुंची तो जमीन पे आ गई, इधर कुछ देर के बाद ये भी जमीन पे आ गई। कौन? यशोदा मैया। भला अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया, ऐसा थोड़ी रिवाज है। क्या बोलेगी मेरी सहेली कीर्तिदा कि बरसाने के यही रिवाज है, यही संस्कार है कि किसी बहाने लड़की को बुला लेना, वही हाथ पीले कर देना उसके। क्या सोचती होगी? ठाके बोला अपने पति को, मैंने ऐसी गड़बड़ की। तो ना वाकई में तुमने गड़बड़ की है, थोड़ा सोचना चाहिए था। तो मैं कुछ समझ ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अभी बहुत दुखी हो रहे हैं लोग, क्या सोचते होंगे, क्रोधित हो जाएंगे, हमें अपनी दोस्तानी से छोड़ा बाजू में कर देंगे।
उतने में बैलगाड़ी आई, जो टेंशन है हमको, तो कुछ मैसेज आया होगा क्रोध वाला। ब्राह्मण आया, बोला आपके लिए 1,00,000 मोतियों की माला गिफ्ट में भेजी है, सगाई के हेतु, सगाई के उपलक्ष्य में। वो मराठी बोलता ना, जीव भांड्यात पडला। ओह अच्छा हो गया, बच गए हम लोग। अभी वो एक इमोशंस हो गया, वैरायटी ऑफ इमोशन, पहले एंग्जाइटी, फियर, उसके बाद में ऐसा रिलीफ, उसके बाद में दुख। किस बात का दुख? बोले हमको भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए उनको, उन्होंने एक एक्टिविटी किया है तो उसको प्रतिसाद में हमको भी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने श्रेष्ठ दर्जे के मोती नहीं है। तो दोनों पे चर्चा हो रही है, अभी क्या करें, क्या दें उनको रिटर्न में, इतने श्रेष्ठ मोती तो हमारा नहीं, तो हमारा अगर कम दर्जे का कोई वस्तु गई तो अच्छा नहीं हमारे लिए। तो कृष्ण भगवान ये सब सुन रहे हैं डिस्कशन। तो कृष्ण भगवान आते हैं और बोलते हैं कि क्या समस्या है। तो अभी बालक को कैसे बताएं कि मैंने कल भाव में आकर उसकी सगाई कर दी तुम्हारे साथ। लेकिन बोला कि उनकी तरफ से गिफ्ट आया है तो हमको देना है, लेकिन ये हमारे पास इतने कीमती मोती नहीं है। मतलब क्या है इसमें, इतना टेंशन क्यों लेते हो, कुछ मोती मुझे दे दो, मैं खेत में बो दूंगा उसको। मैंने देखा है कि आप जब चावल बोते तो एक चावल से 250 चावल आते हैं, एक गेहूँ से 250 गेहूँ आते हैं, तो एक मोती बोऊंगा तो 250 हर मोती से आएगा, थोड़े मोती दे दो, हो जाएगा, हजारों मोती, बैलगाड़ी भर जाएगी, भेज दो। तो वो ना दुखी थे, चिंतित थे, फिर भी ठहाका मार के पेट पकड़ के हंसने लगते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं। अरे बालक को बोलते हैं, अरे तुम तो बालक है, तुम्हें पतो ना है कछु, हम लोग चावल, गेहूँ और सब्जी जब बोते हैं तो ही उसके पुतवे में से अनाज आता है। मोती जो है बालक, मोती जो है वो समुद्र के तले होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, शिंपला। वो मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अभी तक ढूंढ पूछ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। हाँ बाबा, उस मोती को, जो मोती जिसमें बनता है तो क्या बोलते हैं हिंदी में, उनको पूछ रहा हूँ, तुलसी बाबा को पूछ रहा हूँ, वहाँ को क्या कहते हैं जिसमें मोती बनते हैं समुद्र के नीचे। चलो चलो बोल देना बाद में ढूंढ ढूंढ के। हाँ, तो वो समुद्र के नीचे बनते हैं, अंदर नहीं बनते हैं। अरे बालक तुझे पता ना है। तो सब हरे 1,00,000 हार थे, वो बंद कर देती चोरी में। तो चोरों के अग्रगण्य सरदार जो हैं रात को तिजोरी खोल के एक माला चुरा के लेके जाते, तोड़ते हैं उसको, और अपने घर के पीछे आंगन में अच्छी तरह उसको सब साथियों को लेके जाते हैं, उतने सारे गड्ढे बनाते हैं, डाल देते हैं, उसके अंदर दूध, दही, माखन, ब्रजरज अच्छा सिंचन करते हैं उसका, और उनको विश्वास है कि इसमें से मोती उगेंगे। दूसरे दिन सुबह देखा तो मैया गिनती किया तो एक माला बड़ी गायब। तो उनको पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी पड़ी, चोर कौन है उनको बताया, चोर हमारे घर में ही है। तो बुलाया उसको, ए तूने चोरी क्यों की? बोला आपने सुनी नहीं मेरी बात ना, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, देखो कैसे होता है। अरे नहीं बेटा। तो बोलता है चलो अभी आप, तो पूरा खेत लहरा रहा है मोतियों से। फिर जोर से हंसे, लेकिन बाल हटते हैं, चलो देखने को, चलो 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 देखने को चलो। तो बिल्कुल ऐसा, मतलब बालक के हट के लिए जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। और जैसे ही जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो आश्चर्यचकित होते हैं, पूरा खेत मोतियों से भरा हुआ है, लहरा रहा है, चमक रहा है, तेज सब जगह फैल रहा है। तो उसके बाद में हंस नहीं रहे हैं और आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आदमियों को बुला के बिनना शुरू कर देते हैं, है ना। काम की बात करो, क्या तर्क की बात नहीं करो। सामने दिख रहा है, वो लोग उठाओ, पहले सारा खेत काट के खाली कर देते हैं, माला बनाते हैं और बैलगाड़ी में डाल के बरसाने में भेजते हैं। तो लाला हमारा अद्भुत है। मुझको लगा कि ऐसे ही मजाक में, बालकपन में कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ है। तो जहाँ पर वो मोती बोए थे ना, वहाँ पर मोती कुंड है और मोती बिहारी जी का मंदिर है। बहुत सुंदर कुंड है। अभी जाओगे ना तो आपको सूरज भी उसमें दिखेगा, बहुत सुंदर, ऊपर सूरज, पानी के अंदर सूरज, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये करते करते आपका लंच टाइम हो जाएगा। नंदगांव तो वैसे अद्भुत है और अनंत स्थान है, गिनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना दिखाओ, और अगर समय बचे
तो वापसी में उनको उद्धव क्यारी ले जाओ। उद्धव क्यारी वो स्थान है जहाँ पर गोपी, उद्धव जी जब आए थे तब गोपियाँ कहे थे कि हम पब्लिक में आपसे बात नहीं कर सकते, हमारे दिल की बात है, वो एकांत चाहिए। तो एकांत में जंगल में ले गए उनको, शिला पर बिठाया। उन्होंने पहले खत पढ़ा, कृष्ण ने लिखा हुआ, फिर गोपी ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया। भागवत पढ़िए आप, बहुत सुंदर, बहुत रोने वाली कहानी है, बहुत ज़्यादा। फिर गोपियों ने बहुत गहरा भाव प्रकट किया उस समय, और इतना गहरा भाव प्रकट किया तो उद्धव जी भी अचंभित हो गए। उद्धव को लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा निकट भगवान का कोई और नहीं, फिजिकली भी, आत्मा से भी, रिश्ते से भी, रंग से भी, मंत्री पद से भी, सब प्रकार से मैं कृष्ण के इतना निकट हूँ। गोपियाँ भी बोलती थी इतना भाग्यवान है ये, दिन रात कृष्ण के साथ रहता है। लेकिन आज उनको पता चला कि मैं तो कृष्ण के इतना निकट हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा निकट ये गोपियाँ हैं, दूर रहकर भी। तो केवल रो रहे थे वो अचंभित होकर। फिर उन्होंने वहाँ पर कांटे बोए, बबूल के झाड़ लगाए। क्यों? ये इतना परमोच्च स्थान है, इतनी परमोच्च भावना यहाँ प्रकट हुई है कि यहाँ पर कोई ऐरा जरा अश्रद्धालु नहीं आना चाहिए। कांटे लगेंगे तो वही भाग जाएगा, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जो सच्चे भक्त होंगे वो कांटे सहन करके भी पहुँचेंगे वहाँ पर। इसलिए पूरे ब्रजभूमि में जो कांटे लगाए गए हैं वो उद्धव जी ने लगाए हैं। अभी तो कांटे समाप्त हो गए। हम लोग जब पहली बार आए थे ना, फर्स्ट आई कैंप में 92 में, तो राधानाथ महाराज जी हमारे साथ आप जैसे फुल टाइम रहे थे। जैसे हमारा कमरा उनका भी कमरा फुल, शुरू से लेकर एंड तक थे। और सबसे पहली आई कैंप की यात्रा जो है वो राधानाथ महाराज स्वयं ले गए थे। उस यात्रा में बहुत सारे फॉरेनर्स थे न्यू वृंदावन के, और वो सभी लोग को लेकर महाराज जी उद्धव क्यारी ले गए थे। उद्धव क्यारी में बहुत वर्षा हुई थी और ऐसा इतना एडी तक पानी भरा हुआ था, और वो पानी के नीचे करीब आधा पौन किलोमीटर होगा, आज भी वैसा ही है। लेकिन वो आधा पौन किलोमीटर के अंदर इतने लाखों कांटे थे कि हमको 2.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने के लिए। वो भी 4 आदमी ऐसे हाथ पकड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसके भी लग रहा है तो इसके भी लग रहा है, तो सब गिर सकते हैं। तो सब लोग पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, और रास्ते में ऐसे ऊपर करके ये कांटा निकालेगा तो चल रहा है, तो वो ऐसे कांटा निकल रहा है रोड पे खड़े खड़े। महाराज भी ऐसे कर रहे हैं, कांटा निकाला जा रहा है, ऐसे कांटा निकाल के सब लोग पकड़ पकड़ के प्रभु जी माता जी 2.5 घंटे के बाद में उद्धव क्यारी पहुँचे। इतने कांटों का चुभन स्वीकार किया ना वो दिन, जिंदगी भर का कांटा हो गया हमारा पूरा, और कोई कांटा चुभने की जरूरत नहीं। सारे कांटा चुभने वाले कर्म हमारे पूर्ण हो गए उधर। तो बाद में भी वहाँ बैठे सब लोग, और सबके गोद में खुद के पैर थे, बचे हुए निकाल रहे हैं। कोई सुई से निकाल रहा है, कोई जल लगा रहा है, कुछ कर रहा है। वो भी एक लीला चली आधा घंटा पौना घंटा। फिर महाराज ने वहाँ बैठकर पूरी कथा सुनाई उद्धव जी की। फिर हमारे आई कैंप के सदस्यों की सहायता से वो सब जो आश्रम है वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया गया। नई मूर्ति उद्धव जी की लाई गई, नया मंदिर बनाया हम लोग ने, और कुटिया बनाई महाराज जी के लिए वहाँ पर। इस तरह से अभी वो कांटे वाटे नहीं है वहाँ पर। गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक अच्छा पक्का रास्ता बना दिया, 3 मिनट के अंदर आप जा सकते हो बस से, या तो चल के 10 मिनट में पहुँच सकते हो। बहुत रमणीक और एकांत स्थान है, उत्तम भावना का स्थान है, जहाँ पर आज तक के इतिहास में गोपियों के हृदय से, राधा रानी के हृदय से सर्वोच्च प्रेम भाव विरह के रूप में प्रकट हुआ है। और कहीं भी नहीं, पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं है इतना उत्कट स्थान, उत्कट भाव प्रकट हो गया। वो रासलीला अपनी जगह पे, वो मिलन लीला है, ये वियोग लीला है। तो वियोग लीला सर्वोच्च होती है मिलन से भी, तो वियोग लीला का सर्वोच्च भाव उस जगह गोपियों ने प्रकट किया है। वो देखकर उद्धव जी समझ गए कि मैं समझता था कि मैं इतना निकट हूँ, इतना प्रेमी हूँ, भगवान मुझको इतना प्रेम करते हैं वगैरह वगैरह। तो समझ में आया कि मथुरा की पाठशाला से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे वृंदावन की पाठशाला में भेजा है। गोपियों के
पाठशाला में भेजा। वो उनको योग सिखाने आया था। सोचा कि दुखी व्यक्ति है तो योग सिखाएगा तो मन संतुलित हो जाएगा। तो बोला कि मन को एकाग्र करो, मन को स्थिर रखो। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, अरे उधो मन न भये 10-20। कौन से मन से हम अपने को ध्यान करें? एक ही मन था, वो दे दिया, उसको ले गया वो। हमारे पास मन का है, कौन से मन से हम करें? तो बहुत सारा सिद्धांत सुनाया। बोले क्या बात कर रहे हो उद्धव जी, उनके साथ में हम खेले, यहाँ पर उनको खिलाया, हमने खाया, हम खेले उनके साथ में, जल क्रीड़ा किया, रासलीला किया, और आप कहते हैं पर ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त है। ये सब छोड़ो, ये तुम्हारा पर ब्रह्म जो है हमारे साथ खेलता था इधर, तुम्हारा सिद्धांत हमको नहीं जमता इधर। सारा फेल कर दिया। तो ब्रह्म ज्ञान, बृहस्पति का शिष्य था वो, बड़ा ज्ञानी विद्वान था, सारा उसका दिमाग फेल कर दिया। यहाँ तक कि अभी क्या बोलना है विद्वान को पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या बोलूँ, सारा ही नॉलेज फेल कर दिया पूरा। ये सांत्वना करने आया था ना वो सांत्वना तो करना था उनकी, कृष्ण के आदेश के अनुसार। तो उनको पता चला कि जब ये कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तब ये रोना बंद करके हंसना शुरू कर देते। तो वो सोचा उसने कि सांत्वना करने वाला मैं अभी चुप रहता हूँ, किसी भी तरह से इनको प्रसन्न करना है, बहलाना है ना। तो ये कृष्ण के बारे में जब बोलते हैं तो अच्छी तरह से बहल जाते हैं अपने आप ही। तो चलो मैं चुप हो जाता हूँ, उनको बोलने दो। तो वो गोपियों ने उसको लेकर ब्रज के हर एक स्पॉट को दिखाया कि यहाँ पर ये किया था, वहाँ पर वो किया था, वहाँ पर ऐसे किया था, वहाँ पर राधारानी फूल बेंध रही थी, उस कंधे पे चढ़ाया, कंधा छोड़ के चला गया। सारी लीलाओं का स्वयं गोपियों ने वर्णन किया। 6 महीने तक उसको ब्रज में घुमाया। एक यात्री और हजारों लाखों करोड़ों लेक्चर देने वाले, इधर मैं अकेला, आप सब सुन रहे हैं, आप सब बोलने लगे तो मैं, ये लीला थी उद्धव की। तो वो उद्धव क्या रही है। और भी समय बचेगा, तो कथा तो आपको बतानी नहीं, हल दिखाना है, कथा सुन लिया इधर। और भी आपको दिखाना है। तो वहाँ पर कृष्ण कुंड है। वो कृष्ण कुंड जो है ना, तो जब छोटा सा था कृष्ण बलराम, तो मैया अपने साथ उसको नहलाती थी, अपने साथ अपने हाथ से कपड़े उतारेंगे और नहला रही है, उसको वस्त्र पहना रही है। कुछ समय बाद में ना वो दातून तो करता था, वो वस्त्र उतारने का समय आया तो भाग जाता था, और लौटता था तो स्नान वान करके ही लौटता था। ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो माताएं चर्चा कर रही है कि कृष्ण बहुत शर्मा रहा है, वस्त्र उतारने को देता नहीं, आजकल गायब हो जाता है, तो स्नान करके ही लौटता है। तो दूसरी मैयाओं कह रही है अरे वो बड़ा हो गया है, अभी उसके कपड़े भी टाइट होने लगे हैं, बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में आ रहे हैं, तो संकोच हो रहा है तुम्हारे द्वारा कपड़े उतारने वाला काम। तो वो भागे, पहली बार ना बाबा के पास गए, बाबा बड़ा संकोच आ रहा है मैया के सामने। तो बाबा ने तुरंत दूसरा कुंड बना दिया, कृष्ण कुंड, स्पेशल कुंड, तो कृष्ण बलराम को एक बात। तो पहला वाला काम प्रातः विधि मैया से करवाते थे, फिर स्वयं जाके स्नान करके आते थे, फिर ड्रेसिंग मैया से करवाते थे। वो है कृष्ण कुंड। वो कृष्ण कुंड के ना पहले एकदम यहाँ से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो एक मंदिर आएगा, नृत्य गोपाल का मंदिर, नृत्य गोपाल का मंदिर। वो डांसिंग पोज में है कृष्ण भगवान की मूर्ति, और उनके चरण में एक कमल है अपने आप बना हुआ। हरे कृष्णा सुन रहे हैं, क्या है चरणों में? कमल है। ठीक, नींद में भी सुन रहे हैं, अच्छा। तो चरणों में कमल है। तो वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट जगह है कि सारे नंदगांव के जो गोसाई हैं जब जन्म लेते हैं, 5 साल के होते हैं, तो उनकी दीक्षा वहाँ पर होती है। नंद भवन में सेवा करने के लिए, प्रवेश के लिए वो दीक्षा आवश्यक है। उनके भी गुरु होते हैं, चांडिल्य कैसे थे गुरु, वैसे उनके भी वहाँ पर गुरु हैं। तो वो नए नए बालकों को वहाँ दीक्षा देते हैं, गायत्री मंत्र भी देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, और सेवा में भी प्रवेश करने के लिए मंत्र बोलते हैं। तो हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी जानते हैं आप, पर यज्ञ में आए थे ना वो दिन, तो उन्होंने एक अच्छी कहानी बताई है कि जब भी रमेश चंद्र गोस्वामी का समय हो गया 5 साल का दीक्षा का समय, तो उनको पता था कि जब दीक्षा होती है तो मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, 3 बजे जाकर मंदिर में भगवान को जगाना पड़ता है।
तो मैं तो 7 बजे के पहले उठता ही नहीं हूँ, 8 बजे के पहले 3 बजे कैसे उठूँगा? मैया बहुत टेंशन आ रहे हैं, क्या करूँ, कल मेरी दीक्षा है। तभी मैया ने ऐसा बोला, नहीं रात को कम खाया करो, जल्दी सोया करो, है ना। हम अपने अपने दिमाग से आइडिया देंगे ना जल्दी उठने के लिए क्या करना है, अलार्म लगाओ। मैया ने केवल एक सिंपल बात कही जो आप सबको उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मैया ने कहा जाओ मंदिर जाओ, यशोदा मैया से प्रार्थना करो, वो आपको जगाएगी। बस सिंपल सी बात किसी ने कही, किसी ने सुनी, दूसरे दिन दीक्षा ले ली, अगले दिन से सुबह 3 बजे उठने लगा बालक, बिना किसी प्रयास के। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। वो नित्य गोपाल का मंदिर में हमने अपनी यात्रा को कई बार भोजन करवाया है, बहुत सुंदर, तो वो भी दर्शन कर सकते हैं आप। वो आशीश्वर महादेव का रास्ता है ना, पहली बार जब टर्न करेंगे ना तो आप तो वहीं पर ही कर सकते हैं, वहीं पर उतारो और मुंह पे रास्ते के टर्न के मुंह पर ही नित्य गोपाल का मंदिर है। नित्य गोपाल का मंदिर के तुरंत पीछे कृष्ण कुंड है, तो दोनों दिखा दिया, बस में बिठा के वापस आशीश्वर महादेव। हाँ से आए टेर कदम से पावन सरोवर, पावन सरोवर से मोती कुंड। पावन सरोवर में हो सके तो कैसा है, एक जगह एंट्री करेंगे तो यहाँ पर पावन बिहारी और उसके उधर जाके वल्लभाचार्य के बेटा, फिर ऐसे आएंगे मेन रोड पे जाएंगे, रोड से आगे जाएंगे तो एक स्कूल आएगा, तो स्कूल के पास में वो 2 भजन कुटी है, कृष्णदास अकिंचन कृष्णदास बाबा। अभी आनंद की खबर ये है कि वो 2 भजन कुटी और उसके बाद वाला पूरा स्कूल वो हमें प्राप्त हो रहे हैं सेवा के लिए। हरि बोल। तो बहुत सारे स्थान प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी प्रोसेस में हो जाएगा, हो गया ऑलमोस्ट हो गया। फिर वो होने के बाद आप बस पे बिठाकर रोड से ही ऐसे एंट्री करेंगे, पावन बिहारी ऐसे करेंगे, वल्लभाचार्य के बैठक, फिर बाहर जाएंगे, फिर वापस आके ऐसे टर्न के लाएंगे तो इधर मोती कुंड बहुत एकांत में बहुत सुंदर स्थान। बोलो नंदलाला की, बोलो नंदगांव धाम की, यशोदा माई की, नंद बाबा की, धन सुखा मन सुखा की, नंदीश्वर महादेव की, आशेश्वर महादेव की, सनातन गोस्वामी महाराज की, वल्लभाचार्य जी की, पावन बिहारी जी की, टेर कदम्ब की, रूप गोस्वामी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम।